आज नई दिल्ली के राजेंद्र नगर में सिंधी समाज ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सिंधी समाज की भारतीय जनता पार्टी में भागीदारी नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हुए। जहां सिंधी प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री वीरेंद्र सचदेवा ने भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये जो आपको ये पाथर डाली गई है, ये टिपिकल सिंधियों का ये एक है। जो सारे इसमें आप देखेंगे वो सब सिंधी सभ्यता से है, मोहनजोदड़ो के जमाने से, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी सभ्यता है, उसका ये एक प्रमाण है। और ये अजमेर के खास मनाते हैं। अब मैं हमारे अपना सिंधु काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री लालवानी से कहूंगा कि हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करें। बुके दे दो पहले। सुनील कक्कड़, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं मिस्टर विजय ईश्वरानी को बोलूंगा कि हमारे आचार्य जी का भी स्वागत करें। यहाँ पे आइए, उधर से आइए। हमारे बीच में मिस्टर आसनानी भी आए हैं। कभी भी कुछ नहीं मांगा। ये अंदर से ऐसा समाज है जो कभी कुछ नहीं मांगता, परंतु आज जब हम बैठते हैं आपस में, जब हम प्यार से बात करते हैं, व्यापारी लोग हैं, सबके साथ, लोअर तबके के साथ, नीचे का जो लोअर तबका है वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि हमारे कहने से पता नहीं इस दिल्ली का जो विधानसभा इलेक्शन कहां से कहां पहुंच जाए, क्योंकि पहले ये भाजपा का वोटर है। ऐसे वक्त में हम सब आपसे एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर दिल्ली की विधानसभा के अंदर सिंधी समाज को राजनीतिक अधिकार मिलता है तो ये बड़े गर्व की बात होगी। आपकी अध्यक्षता के अंदर दिल्ली के अंदर सिंधी समाज का कोई खाता खुलने जा रहा है। और वैसे भी हम दिल्ली के चुनावों में तन मन धन से भाजपा के साथ है। और इस बार हमने जो केजरीवाल सरकार है, जो एक झूठी सरकार है, जो इतने वादे करती है, जो दिल्ली के अंदर अपना झूठापन, शराब नीति और विधवाओं को पेंशन ना देना, जो पंजाब के अंदर 2100 में देकर के लेडीज को ना देना, ऐसे कई ऐसे पैम्पलेट्स हमने छापे हैं, उसकी जो झूठ की पोल निकाली है, उसको यहां से खत्म करना है। जब हमारे माननीय मोदी जी विश्व के अंदर उच्च स्थान पे पहुंच चुके हैं, ऐसे वक्त में, ऐसे युग में अगर दिल्ली कैपिटल में भाजपा सरकार ना बने, ये तो बड़ी शर्म की बात हो जाती है। तो इसलिए आज सिंधी समाज इकट्ठा हुआ है, एकजुट होकर के भाजपा की आवाज निकाल रहा है। इस बार केजरीवाल को यहां से हटाने का पूरा ठान के बैठा हुआ है। अंदर जोश भी है। हर दिल्ली के कोने कोने से संस्थाओं के पदाधिकारी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं ऐसे वक्त में आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि इस बार दिल्ली की जो 80 संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं में हर व्यक्ति के अंदर यही चाहत है कि इस बार भाजपा सरकार, हमें कैसे ना कैसे दिल्ली की सरकार को बदलना है। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए दिल्ली का कैपिटल, जो भारत का जो कैपिटल दिल्ली है, वो बिल्कुल एकदम कूड़ेदान बन चुका है। इस कूड़ेदान को आप नजदीकी से देखेंगे, कहीं भी जाएंगे, हर जगह कूड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है। किसी सिटीजन के साथ कोई भी स्पेशलिटी नहीं दी गई है। आयुष्मान भारत योजना रोकी गई है। ऐसी कई योजनाएं हैं जो हमारी दिल्ली में हमारी जनता को नहीं मिली है। तो इसको बदलने के लिए आज जरूरी है कि हम दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार लाए। तो मैं आज उपस्थित वीरेंद्र सचदेवा जी का हृदय दिल से आभार प्रकट करता हूं, सभी संस्थाओं की ओर से। और मैं फिर निवेदन करता हूं नरेश मेलानी जी से। एक डिमांड रखी है भरत जी ने, लेकिन भरत वाधवानी आप राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं,
बहुत देर की मेहरबान आते आते इलेक्शन कमेटी की एक बैठक हो चुकी है, नाम शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। अगर ये बात 15 दिन 20 दिन पहले मुझे कही होती तो शायद मैं और अच्छा प्रयास कर पाता, लेकिन आपने कहा है फिर भी मैं कोशिश करता हूं। लेकिन इस बात का मैं ध्यान रखूंगा कि दिल्ली की सरकार में मेरे सिंधी भाई बहनों को प्रतिनिधित्व मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में सुनिश्चित करें। और मेरी तो इच्छा रहती है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, कि 1 लाख युवा जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है वो राजनीतिक क्षेत्र में आके काम करें, और उस 1 लाख में से अगर 10 भी सिंधी समाज के आते हैं तो मैं समझूंगा कि आज मेरा यहाँ आना सफल हुआ। नरेश जी, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी आपके यहाँ आए और आपने एक सूची दी। आप कितनी भागीदारी चाहते हैं और क्या चाहते हैं? जय श्री राम, जय झूलेलाल। मैं नरेश बिलानी, महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली। आज समस्त सिंधी समाज दिल्ली का तकरीबन 80 संस्थाएं जो हैं, छोटे बड़ी पंचायतें, मंदिर, सबके कोई ना कोई उनका पदाधिकारी, किसी का महामंत्री, किसी का मंत्री, किसी का अध्यक्ष, कोई ना कोई पदाधिकारी आया था आज प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से रूबरू मीटिंग करने। और सिंधी समाज जो कि हमेशा से बीजेपी का सपोर्टर रहा है, उनके आगे कि हम हमेशा सपोर्टर रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे को राजनीतिक भागीदारी दी जाए। तो उसके संदर्भ में हमने 7 नाम दिए हैं उनको कि इन 7 में से आप कंसीडर करिए कि हमें कुछ सीटें मिलें। 7 मिले तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ सीटें हमारे समाज को ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि हमारे समाज को भी लगे कि हम जो हमेशा से भाजपा के सपोर्टर रहे हैं वो उनका कुछ रिवार्ड हमारे को मिला है। और जो कुछ लोग हमारे जो इधर उधर जाने की सोच रहे हैं उनको भी हम इस बहाने हम रोक पाएंगे। और हमें उम्मीद है कि अध्यक्ष जी इस पे गौर करेंगे और वो कुछ न कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ हमारे सिंधु समाज को देंगे कि इतनी सीटें आपको मिल रही हैं। जय झूलेलाल, जय श्री राम। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि आप अपने क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनको आप इकट्ठा करें और मतदान की प्रतिशत को बढ़ाएं, उसके लिए आप क्या कारगर कदम उठाएंगे? उसके लिए एक तो हमने जो, जैसे अभी पीछे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव थे, तब हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने समाज के लोगों को एक मैसेज दिया था कि जो भी जहां भी है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, वो अपने उस चुनाव वाले दिन अपने अपने क्षेत्र में जाए और चुनाव में भागीदारी करे और उसमें वोटिंग बढ़े। और उसका नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में परसेंटेज बढ़ी इस बारी, और हमें उम्मीद है हम इस बारी भी ऐसा करके, सबसे उम्मीद है कि यहाँ भी हम परसेंटेज बढ़ाएंगे। और उम्मीद है परसेंटेज बढ़ने से, सिंधी समाज के चुनाव में भागीदारी बढ़ने से, और उसमें हम और समाज के लोगों को भी अपील करेंगे। और आज भी मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि चुनाव में अपनी भागीदारी बढ़ाइए ताकि दिल्ली में एक अच्छी सरकार आ सके। जय श्री राम, जय। नरेश बेलानी जी का कहना, हम चाहते हैं कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 सीटें ही मिले, लेकिन हमारा प्रतिनिधि दिल्ली विधानसभा में होना चाहिए। सुधीर सलूजा, सानिध्य टाइम्स,